जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भावी बोर्ड चैनल एंड वेलकम टू टारगेट अल्फा सीरीज। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन इससे आते हैं। एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारा। पहला टॉपिक इसमें आता है ग्लोबल वार्मिंग। देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना, एसिड रेन हो गया, या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया। तो ये टॉपिक देता है, बोलता है एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग, राइट डाउन ओनली 5 पॉइंट्स ऑन एसिड रेन, राइट डाउन ओनली 5 पॉइंट्स ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऐसे करके बोल देता है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको 5 पॉइंट लिखने में कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। आपको आइडिया, एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से डायरेक्ट ऐसे ही बनता है कि राइट डाउन ओनली 5 पॉइंट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए, हम पढ़ते हैं। ये पूरा एज इट इज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप एक बार समझ लीजिएगा तो अपने लैंग्वेज में बना के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हमारी अर्थ का जो होता है उस पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अदरवाइज और ज़्यादा प्लान जो बाकी प्लांट्स उनकी तरह हमारे प्लांट पे भी रात में स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक जीने लायक एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन क्या होता है, जब CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तब वो लगभग 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा दिया अर्थ का, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो तापमान बढ़ता जा रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होता है किस वजह से? कुछ ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, जैसे मीथेन हो गया, CFC हो गया, या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO2 बोलते हैं जिसको। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अच्छा, ये इनसे ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जितना भी आपका इंफ्रारेड मतलब जो हीट वाला जो वेव्स है, इंफ्रारेड बोलते हैं उनको, जो सन से रेज आ रही होती है उनको कैप्चर कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती है और वापस नहीं जाने देती। तो उसकी वजह से इस जो प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस कि गैसेस को ट्रैप कर लेना, वापस नहीं जाने देना, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया? ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज, ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है, देखो इससे क्या होता है, फूड क्रॉप्स हमारा यील्ड रिडक्शन होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बैलेंस नहीं होगा तो क्रॉप अच्छी कैसे होगी? ठीक है, सी लेवल राइज होता जा रहा है। जब बहुत हीट बढ़ेगी तो जैसे ये देखो आप ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज एंड अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, रेनफॉल बढ़ेगी। हाँ, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रेनफॉल बढ़ेगी, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होगी, बहुत हैवी रेनफॉल्स होंगी इस वजह से। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं। तो इस पर आप कोई 5 पॉइंट बना के लिख पाओगे कट शॉर्ट में, अगर आइडिया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ध्यान से आपने सुना है तो। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे ही। ठीक है अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में हम देखते हैं। एसिड रेन हमने काफी बार सुना है, इस पे भी बोल देता है 5 पॉइंट एसिड रेन के बारे में लिखो, तो पढ़ लेते हैं ध्यान से। एसिड रेन क्या होता है कि जब जो नॉर्मल रेन का एसिड होता है, नॉर्मल रेन का एसिड pH वैल्यू होता है 5.6, जब ये इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एसिड रेन इज अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इन विच रेन वाटर कंटेन्स ग्रेटर देन नॉर्मल एसिडिटी। नॉर्मल एसिडिटी 5.6 pH होता है, वो उससे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो उसको एसिड रेन बोल देते हैं। ठीक है, ये होता किस वजह से? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन की वजह से ये होता है। इसको बोलते हैं SO2 और NO2। आप ये पेपर में लिख देंगे तो और भी बेहतर है, बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि इसको ये भी पता है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जिनको SO2 NO2 बोलते हैं, इसकी वजह से एसिड रेन होता है। अगर एयर में इसका कंटेंट ज़्यादा है तो एसिड रेन होगा। ठीक है, अब ये SO2 NO2 आते कहाँ से? जो फोसल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे कोल हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो बर्न हो रहा होता है ट्रैफिक वगैरह से या पावर प्लांट में कहीं बर्न हो रहा होता है, तो इसकी वजह से जो गैस निकलती है उसके अंदर ये होता है। माइनिंग कहीं पे हो रही है, स्मेल्टिंग कहीं पे हो रही है, इंडस्ट्रियल कोई प्रोसेस होता रहता है इसमें, माइनिंग वगैरह का, तो इसमें से ये सारी गैसेस निकलती है जो जाके एसिड रेन कॉज करवाती है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कुछ चिमनीज वगैरह भी इसमें लिखा हुआ है, टॉल टॉल चिमनीज होती है जो, जिनमें से ये निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती है और रेन के साथ, रेन वाटर के साथ नीचे आती है तो उसको एसिड रेन बोला जाता है। क्लियर हुआ मेरा बात? उसके बाद देखो एसिड रेन से क्या क्या होता है। एसिड रेन से जो आपके मार्बल वगैरह की बिल्डिंग्स वगैरह वो खराब होनी शुरू हो जाती है, लाइम स्टोन वगैरह की बिल्डिंग बिल्कुल खराब हो जाती है। ये फ्रेश वाटर जो होता है उसके अंदर जो मछली वगैरह होती है, अगर वहाँ पे एसिड रेन हो गया तो वहाँ पे एसिड रेन की वजह से वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, उससे फिश वगैरह मर जाती है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह, पौधे वगैरह, ये सब मर जाते हैं, क्रॉप पूरी खराब हो जाती है। ठीक है, एसिड रेन कॉज
फॉरेस्ट एंड क्रॉप डैमेज, जंगल हुए हमारे, क्रॉप हुई, वो सब चीज़ें बर्बाद हो जाती है एसिड रेन की वजह से। तो समझ में आया, एसिड रेन डिफाइन किया, क्यों होती है ये समझ लिया, कारण समझ लिए। और अब इसके बाद आप अगर एक आधा पॉइंट और ऐड करना चाहो तो एसिड रेन से बचने के तरीके बता सकते हो, ठीक है। अगला है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर एक लेयर है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ये बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल किस मामले को लेकर है कि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं उनको धरती पे नहीं आने देती। इसको डिप्लीट कौन करता है, CFC, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज वगैरह में यूज़ होती हैं, ये डिस्ट्रक्ट करती है ओजोन लेयर को, मतलब उसको डिप्लीट करने का काम करती है। उसमें से जो जो CFC होता है ना, इसके अंदर जो क्लोरीन रेडिकल निकलता है, ये ओजोन जो O3 होता है ना, जो इसका Cl रेडिकल हुआ, ये Cl रेडिकल ये O3 के साथ में कंबाइन करके इसका वो बना लेता है, ऑक्सीजन बना देता है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखो, जैसे ये आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये अर्थ की फोटो है, इसके बारे में आप लिख पाओगे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजी। ये हमारा चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ ली, एंड अब इकोलॉजी। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है ओइकोस, इसका मतलब होता है होम। इकोलॉजी की डेफिनेशन होती है ये वाली, देखो इसको बस आपको ये वाली याद करनी है। इकोलॉजी डिफाइंस एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। देखो इकोलॉजी का मतलब होम हो गया। होम के अंदर पे कौन कौन से आएगा इकोलॉजी में, होम ऑफ किसका, किस किसका घर, प्लांट का, ट्री का, एनिमल का, इनका घर। अब इन लोगों का, प्लांट का, ट्री का, एनिमल का आपस में क्या रिलेशन है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हुआ। एक तरीके से और बोल सकते हैं कि इनका इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, बात सेम ही है, कहने का तरीका अलग है, ठीक है। ये क्लियर हुआ इकोलॉजी। उसके बाद में आता है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक अबायोटिक, ठीक है। दो होता है। जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग वाले होते हैं, लिविंग वाले में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर रहता है। एबायोटिक नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग में आता है हीट, लाइट, वाटर, विंड, सॉइल, रॉक, ये सब कुछ। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स वगैरह, कंज्यूमर्स ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, डिकम्पोजर्स में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हुए इकोलॉजिकल सिस्टम के। नेक्स्ट आता है इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को, जैसे कोई इन्वायरमेंट है या इकोलॉजी है, ये दो क्वेश्चन है, पोल्यूशन वाला नहीं है, दूसरा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए, अपने दिमाग पर रखने चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, कोई 4-5 पॉइंट आपको लिखने के लिए आएंगे, मैं बहुत सारे बताऊंगा तो ताकि आपके 2-4-5 तो ध्यान रह ही जाए, ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि कीपिंग लैंड, एयर, वाटर बॉडीज क्लीन, हम इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, अपना जो लैंड है, एयर है, रिवर है, उन सबको क्लीन रख के। दूसरा क्या करके कि ट्री प्लांट करके जितना हो सकता है। तीसरा कि जो वेस्टेज वगैरह है उसको कम से कम करो, वेस्टेज को कम करो, नेचुरल जो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने, रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना, ठीक है। रीयूजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको दोबारा से रीयूज़ कर लो, ठीक है। कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रमोट करिए, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको, ठीक है। मॉडर्न सीवेज टेक्निक्स अगर हम अपनाएं तो हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन केमिकल सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स जो हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब यूज़ होते हैं, केमिकल्स वगैरह, ये सब बंद करने चाहिए। अगला है स्ट्रिक्ट एमिशन लॉज बनने चाहिए, जो बड़ी बड़ी चिमनीज होती है एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रही होती है। न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिसाइकल होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। और पॉइंट्स देख लीजिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए नेचर का, हर फॉर्म में प्रोटेक्शन होना चाहिए, ऑल लाइफ फॉर्म का भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और रेगुलेशन बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की फील्ड में, किसमें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट होना चाहिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, किसी भी फॉर्म का पोल्यूशन हो उसमें मैनेजमेंट करो, ठीक है। प्रोटेक्शन हो वाइल्ड लाइफ का भी, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो, तो भी इन्वायरमेंट को फायदा होगा, ठीक है। कुछ क्लीनलीनेस ड्राइव हो रिवर के लिए, वाटर बॉडीज के लिए या सॉइल के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट रेगुलेशन बिहेवियर होना चाहिए लोगों का, लोगों को अवेयर करना चाहिए, है ना, कैंपिंग वगैरह करके, ताकि वो इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हो। तो ऐसे करके आप 4-5 पॉइंट कुछ भी आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, खाली मैंने आपको नॉलेज में थोड़ा ऐड करने के लिए चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन मीन्स इम्बैलेंस इन द एटमोसफियर कॉज बाय पॉल्यूटेंट्स। कुछ इन्वायरमेंट में हर चीज़ एक लिमिटेड मात्रा में है, अगर उसकी मात्रा ऊपर नीचे होती है तो वो पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इम्बैलेंस ऑफ एटमोसफियर कॉज बाय पॉल्यूटेंट्स, कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस कॉज कर देते हैं, हम उसको पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन मेनली 4 टाइप के होता है, कौन कौन सा, लैंड, वाटर, एयर, साउंड, ठीक है। अब मेजर्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ये मेजर्स पूछ लेते हैं आपसे कि
पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप की पोल्यूशन है, जो जो चीज़ें इसमें नहीं करनी चाहिए वो लिख देना, तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। जैसे टू डेवलप कॉन्शियसनेस, सबसे पहले तो लोगों को कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, उनको अवेयर करना है कि पोल्यूशन होता क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्री, तो इसमें नेक्स्ट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट करनी चाहिए, ठीक है। दो लाउड हॉर्न्स हैं वगैरह ये सब कम यूज़ करने चाहिए ताकि नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। वाटर बॉडीज़ में वेस्ट जो वाटर वगैरह है वो नहीं डालना चाहिए ताकि वाटर बॉडीज़ पोल्यूट ना हो, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर की जो वेरियस सोर्सेज हैं उनको गंदा नहीं करना, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन देनी है सभी को, एक्सेस यूज़ नहीं करना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का, उससे लैंड ख़राब होती है, ठीक है। टाउन और सिटीज़ में गार्बेज वगैरह जितना होता है उसको अलग अलग कलेक्ट करना है, ठीक है। डस्टबिन्स में उसको प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक। स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस होनी चाहिए चीज़ों को लेकर के अवॉइड करने के लिए पोल्यूशन को, ठीक है। पोल्यूशन एमिटिंग जो व्हीकल्स होते हैं उनको बैन कर देना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पेपर में आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के फ़ायदे। तो इसमें आप खुद से भी लिख सकते हैं, बट ठीक है मैं भी आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या लिखेंगे। कि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फ्यूल, वुड, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन, पेपर मिलता है, गम, रेजिन, टर्पलिन, मेडिसिन वगैरह ये सब प्लांट से हमें प्रोवाइड होता है। जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के, वो मेजर सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को हमारे सांस लेने के लिए, ठीक है। प्लांट जो होते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि उनकी रूट्स उनको पकड़ के रखती है। प्लांट्स जो है फ्लड्स को रोकते हैं क्योंकि उनके जो रूट्स होती हैं उनमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है। प्लांट्स ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल करके रखते हैं, वेदर को रेगुलेट करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते हैं उन सब का घर, खाना वाना सब कुछ प्लांट से उनको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होगी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सिंपल है बट काफ़ी बार आता है। तो ये था आपका चैप्टर एंड इट्स ओवर नाउ। और इसमें फिर आपसे मैं कुछ सवाल पूछूँ अगर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि कोई 5 पॉइंट आप मुझे इसमें लिख के बता दीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग बार बार पूछ लेते हैं। बाकी सब इसमें आप कर ही लोगे, मतलब खुद से बना के भी लिख सकते हो, बट इसके क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट इससे रिलेटेड तो मेरे से पूछ लेना आप कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।